जैविक खेती आधारभूत मानक जिनका किसानों को पालन करना आवश्यक होता है, आज वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि किसान भाइयों दोस्तों, यदि आप जैविक खेती करने की सोच रहे हैं तो आपको इन मानकों का पालन करना आवश्यक है। हेलो दोस्तों, मैं लतीफ़ कुरैशी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लतीफ़ कुरैशी बेस्ट गार्डनिंग। तो आइए हम आपको बताते हैं कि वह कौन कौन से मानक हैं जिनका पालन करके हम अपनी जैविक खेती को पंजीकृत करवा सकते हैं। पहला मानक यह है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, या आप शुद्ध भाषा में यह कह लें किसान भाइयों कि हाइब्रिड बीज का आपको उपयोग नहीं करना है। इसके बाद किसी भी प्रकार का रासायनिक उर्वरक, पौध संरक्षण या खरपतवार नाशियों जो औषधियाँ आती हैं उनका आपको अपने खेत में प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद फसल काटने के बाद कई किसान यह गलती करते हैं कि वह फसलों के अवशेष को खेत में जला देते हैं। यह गलती आप यदि जैविक खेती कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। अपने खेत में फसल चक्र अवश्य अपनाएं। यदि आप जैविक खेती के लिए रजिस्टर्ड हैं या रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं, पंजीकृत करना चाह रहे हैं, तो खेतों में फसल चक्र का विशेष महत्व है जैविक खेती के लिए, इसको अवश्य अपनाएं। प्रतिरोधक किस्में और सहनशील, जो रोग प्रतिरोधी सहनशील किस्में हैं, इनको प्राथमिकता के रूप में अपने खेतों में सोइंग के लिए आप अपनाएं। इसके अलावा पौधों में पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति हेतु भूमि में गोबर की तैयार खाद या बायोगैस से निकली हुई स्लरी, नापेड कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट की खाद, फास्फो कंपोस्ट की खाद, बर्मी कंपोस्ट, स्पुर घोल, नील हरित काई, एजोला, राइजोबियम आदि खादों का प्रयोग कर हम पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर सकते हैं जैविक खेती के लिए। किसान भाइयों, पौधों में लगने वाले कीटों की रोकथाम के लिए छाछ या मट्ठा एवं गौमूत्र का उपयोग जैविक खेती में बहुतायत में किया जाता है। इसका प्रयोग जैविक खेती के लिए करें। जैविक खेती में शीघ्र तैयार होने वाली खाद आप घर पर बनाकर अपनी खेती के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मटका खाद, अमृत पानी, अमृत संजीवनी का उपयोग आप कर सकते हैं। और यह कैसे बन सकते हैं, ये सारे के सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगे। यदि आप बनाने के इच्छुक हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके इनको देख सकते हैं। बुवाई से पहले बीजों को जैविक औषधियों से बीज उपचारित करके बोना चाहिए, जैसे राइजोबियम, पीएसबी, एजोटोबैक्टर, इन सभी से बीजों को उपचारित करके ही बुवाई करना चाहिए, जिससे कि जो मृदा जनित रोग हैं और बीज जनित जो रोग हैं उनसे अपनी फसल को बचा सकें। जैविक खेती में कीट नियंत्रण और रोग नियंत्रण के लिए आप नीम, करंज की पत्तियां, नीम तेल, निमोली आदि का उपयोग करके पौध संरक्षण कर सकते हैं अपने फसल का। और यदि आप सीखना चाहते हैं कि इनका प्रयोग करके हम दवाई कैसे बना सकते हैं, तो आपको मेरा चैनल अवश्य विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि उसमें मैंने कितने प्रकार की एक आपको लिस्ट मिल जाएगी। यदि आप प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो आपको सारी दवाई बनाना सीखना, वहाँ से आप आसान तरीके से सीख सकते हैं। व्यावसायिक स्तर पर यदि आप खेती कर रहे हैं तो नीम के उत्पाद का उपयोग कर कीड़ों के नियंत्रण के लिए अपनी फसल पर उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा परजीवी, परभक्षी और सूक्ष्म जीवों का उपयोग कीट व्याधि के नियंत्रण हेतु जैविक खेती में किया जाना चाहिए। तो उम्मीद है इन सभी मानकों का आप पालन करके जैविक खेती का उत्पादन कर सकते हैं और अपनी फसल को जैविक उत्पाद बनाकर अच्छे दामों में मंडी में या आप सीधे उपभोक्ता के पास जाकर इनको बेच सकते हैं। इनका जो भाव मिलेगा आपको वह साधारण मंडी से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यह जैव उत्पाद है और जैव उत्पाद का जो मार्केट रेट है वह कमर्शियल उत्पाद से ज़्यादा रहता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
जो दोस्त मेरे साथ पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे भी ऐसे वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद दोस्तों।